पहले आज तो आशुतोष जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, अब एनआईए की टीम अगर किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं धमाकों के, उसकी जांच के लिए भी नहीं जाए, क्या ये स्थिति इस देश के एक राज्य में उपस्थित कर दी जाएगी कि एनआईए की टीम पर ही हमला कर दिया जाएगा? आशुतोष जी, कैसे जांच को आगे बढ़ाएंगे? चित्रा जी, एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, वो ये है कि अगर एनआईए की टीम या सेंट्रल एजेंसी अगर जाती है तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म क्यों नहीं करती है, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और एजेंसी ने समझ लिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उनके अधीनस्थ काम करते हैं, या उनके वो कोई चपरासी जैसा उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं आप? ये तो एक सेट प्रोसीजर है इस देश का कि सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप है उसमें दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। आप राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी किसी स्टेट गवर्नमेंट में किसी काम के लिए जाएगी तो वहां की सरकार को इन्फॉर्म करेगी। तो वहां की सरकार को इन्फॉर्म क्यों नहीं करती है? अगर नहीं इन्फॉर्म करती है, अगर आप रातों रात किसी के घर में आप घुस जाएंगे तो फिर वहां पे किसी भी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरा साफ तौर पर मानना यह कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों पूरी तरीके से तहस नहस करने का प्रयास किया। आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा गवर्नर नहीं है जो विपक्ष राज्य शासित राज्यों में है और जिसका जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार हो। तमिलनाडु की गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तेलंगाना की गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और वहां से रिलीफ मिलती। तो जो नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कहते, वो कहां है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो एनआईए हो, सीआरपीएफ हो या एक को देखकर दूसरे की आदत बना लेना भी तो कहा जा सकता है ना? नहीं, अगर एनआईए की टीम बम धमाकों के मामले के आरोपी, आप इस बात की गंभीरता को आशुतोष जी समझिए, बम धमाकों के आरोपी के ऊपर अगर इतने गंभीर आरोप लगे हों, कई धाराओं में मामला, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा हो, तो उसको लेकर क्या एनआईए की टीम पर हमला कर दिया जाएगा? क्या सीधे नहीं माना जाए कि उस बम धमाके के आरोपी को भगाने की कोशिश की गई है, उस व्यक्ति को सपोर्ट किया गया है? क्या एनआईए हमारी जांच एजेंसियों को ये दिन देखने पड़ेंगे कि आपस में राजनीतिक दल जो भी राजनीति करती रहें, लेकिन चाहे वो मैं तो बात करती हूँ, चाहे वो पश्चिम बंगाल की पुलिस हो, चाहे वो एनआईए की टीम हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, क्या वहां पर आपको अधिकारी दिखाई नहीं देते जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? एनआईए की टीम गई, आप चूंकि इन्फॉर्म करके नहीं आए हैं तो हमला कर दो, क्या ये स्थिति होगी इस देश में? हमारे अधिकारियों के साथ ये सुलूक किया जाएगा? एक चीज समझनी पड़ेगी, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। ये देश जो है वो मोदी सरकार के हिसाब से नहीं चलेगा। संविधान कहता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, यही तो फेडरलिज्म की परिभाषा है। और आपको अगर लगता है कि मैं उनके घर में घुस जाऊंगा तो ये तो नहीं हो सकता ना। आपको वहां की पुलिस से संपर्क करने में, उनका साथ लेने में, उनका कोऑपरेशन करने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर मान लीजिए पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है तो फिर आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से कहिए कि स्टेट गवर्नमेंट हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट तब भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, धारा 356 लगा दीजिए, कहिए ना कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन आप दरअसल किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप कोऑपरेट नहीं करना चाहते। जितने आज गवर्नर हैं विपक्षी राज्यों के अंदर, ये सारे के सारे गवर्नर जो है वहां की मौजूदा सरकार को उखाड़ने में लगे हैं। अगर राज्य सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा तो फिर क्या ये स्थिति बनेगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं सवाल पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। आपको बताते चले, चुनाव आयोग के बाहर टीएमसी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, टीएमसी की ओर से प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी दलों को डराकर वसूली करने के लिए कर रही है। और टीएमसी की ओर से आप ये देख पा रहे हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि आचार संहिता के बावजूद केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी विरोधी दलों पर कार्रवाई कर रही हैं, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, क्या स्थिति बनी हुई है? टीएमसी के इन लोगों का क्या एजेंडा है, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? पीयूष जी बिल्कुल चित्रा, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि टीएमसी के सांसद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के ठीक बाहर धरने पर बैठ गए हैं,
कुछ देर पहले वो यहाँ पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की। वो दरअसल अपनी कंप्लेन यहाँ पर लेके आए थे कि एनआईए के द्वारा जो एक्शन किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है और सेंट्रल एजेंसीज का जो दुरुपयोग बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जो टीएमसी के सांसद हैं, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सागरिका घोष, शांतनु सेन और सभी के सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगभग 10 सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए। वो ये मांग कर रहे हैं कि एनआईए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के जितने भी चीफ्स हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो मुखिया हैं, उन सभी को हटाया जाए और जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक वो यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। जब ये धरना चल रहा है और आप तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है वो भी यहाँ पहुंच गए हैं और अब वो इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो यहाँ से उठे, क्योंकि ये कोई धरना करने के लिए जगह नहीं है। तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ पर धरने पर जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं वो बैठ गए हैं। उनका ये मानना है कि मेदिनीपुर में जिस तरह से एनआईए ने रेड की, सुबह 3 बजे के आसपास एनआईए की टीम वहां पर पहुंची, वो कहीं ना कहीं गलत है। लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात विपक्ष काफी समय से करता रहा है, वो विपक्ष को नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद इस वक्त यहाँ पर बैठ गए। देखिए एक यहाँ पर बड़ा सा बैनर भी लाया गया है। मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि वो बैनर के ऊपर फोकस करें। देखिए बड़ा बैनर यहाँ पर लगा है, इसमें लिखा हुआ है 24 आवर धरना एट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ठीक बाहर जो है ये 24 घंटे का धरना है। चित्रा, बड़ी खबर ये कि 24 घंटे तक अब ये धरना चलेगा। ये जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, जो एमपीज हैं, उनका ये मानना है। आप तस्वीरों में देखिए उनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं जिसपे लिखा हुआ है कि एनआईए, डीजी, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर्स चेंज नाउ। तो ये मांग कर रहे हैं कि सभी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको बदला जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की थी इन्होंने और मुलाकात करने के बाद अब मांग ये की जा रही है कि सभी जो मुखिया हैं, एनआईए, डीजी, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, इन सभी को जो है वो बदला जाए और इसीलिए वो यहाँ पर बैठे हैं। तृणमूल कांग्रेस का ये मानना है चित्रा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है विपक्ष को नहीं दिया जा रहा है और सेंट्रल एजेंसीज का जो है दुरुपयोग इस वक्त किया जा रहा है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। और इसीलिए देखिए यहाँ पर पोस्टर्स लेकर पहुंचे हुए हैं एमपीज और उनके हाथ में एक बड़ा पोस्टर है जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि एनआईए, डीजी, सीबीआई डायरेक्टर, ईडी और इनकम टैक्स के जो डायरेक्टर हैं उन सभी को बदला जाए। और समेत तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं चाहूंगी कि अगर टीएमसी के कुछ सांसदों से आप बातचीत कर पाए। ठीक है, जांच एजेंसियां तो अपना काम करेंगी ना, अब चूंकि चुनाव है इस वजह से जांच एजेंसियों के प्रमुखों को बदल दिया जाए, ये बताकर क्या अलग तरह का दबाव, मतलब जांच एजेंसियां चुनाव के दरमियान अपना काम बंद कर दें। जरा वहां पर जो सांसद मौजूद हैं उनसे आप बातचीत कीजिए कि सभी लोगों को बदलने की मांग उनकी ओर से की जा रही है चुनाव के दरमियान, क्या ये जायज है? और भी सवाल जो उनके मन में हो, जो हमारे दर्शक तक आप पहुंचा पाए, उनसे बातचीत कर सकते हैं आप। बिल्कुल, डेरेक ओब्रायन यहाँ पर है, एक बार उनसे बात करने की हम कोशिश भी करेंगे। देखिए उनके हाथ में खुद एक पोस्टर जिस पर लिखा हुआ है एनआईए, डीजी, ईडी, सीबीआई निर्देशक को बदला जाए। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये 24 घंटे का धरना यहाँ पर क्यों किया गया। सर, एक सवाल ये, आप लोग यहाँ बैठे हैं, बड़ा पोस्टर भी आपके हाथ में, आप मांग कर रहे हैं कि सबको बदला जाए। आपकी निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी हुई, तो अभी यहाँ पर धरने पर बैठने का क्या अभी मीडिया से बात करने के लिए मना कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं और उनके हाथ में बड़ा सा पोस्टर है, बैनर है और यहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ठीक बाहर ये सभी के सभी जो सांसद हैं वो बैठ गए हैं, जिसमें डेरेक ओब्रायन आपको दिख रहे होंगे, डोला सेन है, यहाँ पर सागरिका घोष है, साथ ही साथ शांतनु सेन है। ये सभी जो सांसद हैं वो इस वक्त धरने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ठीक बाहर बैठ गए हैं। ये मेन हेडक्वार्टर है दिल्ली में, चित्रा आपको बता दें। और यहाँ पर जो राजनीतिक दल है वो अमूमन चुनावों के दौरान आते हैं, अपनी कंप्लेंट लेकर आते हैं। आज एक बड़ी कंप्लेंट, बड़ी बात रखने के लिए तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है वो यहाँ पहुंचे और एक बड़ा सा बैनर भी पीछे लगा दिया गया है। जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उसके मद्देनजर टीएमसी के ये तमाम सांसद और नेता चाहते हैं कि जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं सभी के प्रमुखों को बदल दिया जाए। और संभवतः ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जब किसी पार्टी की ओर से चुनाव के दौरान इस तरह की मांग की जा रही है। तमाम खास मेहमान दंगल में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।